हेलो मेरे भाई, आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स। दोस्तों, आज यानी शनिवार 3 जुलाई को आप सभी के लिए कोई भी वीडियो नहीं आएगा। इसका कारण है क्या कि एग्ज़ाम भी मेरा है और मुझे खुद भी स्टडी करना पड़ता है। और आप सभी के लिए क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th वाले भाइयों के लिए मैं अपना समय निकाल करके आप सभी के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि आज इसलिए वीडियो नहीं आ पाएगा, समय से आएगा ज़रूर लेकिन समय से नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब सुबह 9 बजे नहीं आएगा। इसका मेन कारण है कि आज हम वीडियो नहीं बना पाए और एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए थोड़ा अपने स्टडी में बिजी हो गए। अभी करीब रात के 1:20 होने जा रहा है, तो सोचे आप सभी के लिए एक सूचना वाला वीडियो बना दें। देख सकते हैं आप लोग, रात के 1:20 हो रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से। तो इसी का यही सूचना देना था आप सभी को। तो आप लोग पढ़िए मस्ती में। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, और यदि समझ में नहीं आए कोई क्वेश्चन तो वो मुझे आप फ़ोटो खींच के भेज दें, वो मैं आपको बना के इधर से भेज दूंगा। दूसरी बात, यदि आपको उसका लेक्चर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, और आप सभी के लिए जितना मदद हो सकेगा उतना मदद करने का हम कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो आप सभी अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और अपनी कहने का मतलब है कि तैयारी हमेशा होनी चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ हो क्यों नहीं, तैयारी हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो समझ लीजिए फिर कि ज़िंदगी का एक सुनहरा पल को आप गंवा रहे हैं। यदि अभी आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं तैयारी कीजिए, जिस सिचुएशन में है वहीं से तैयारी करना शुरू कीजिए। ध्यान रखें कि किताब से जो दोस्ती किया वो बहुत आगे जाएगा, हमेशा वो आगे जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा दिन के लिए उसे दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन जिन्होंने किताब से दोस्ती कर लिया उसका आगे जाना तय है। ध्यान रखिए इस बात को कि कहता है एक हाउस विदाउट बुक इज ए बॉडी विदाउट सोल। मतलब कि बिना किताब का एक घर, कोई भी घर है, यदि वो बिना किताब का है, कहने का मतलब बिना शिक्षा का है, तो वो उसी तरह है जिस तरह एक बॉडी बिना आत्मा का है। बिना आत्मा कहने का मतलब अगर किसी आदमी के बॉडी में मतलब प्राण नहीं रहेगा तो वो आदमी क्या फ़र्क पड़ता है, वो मुर्दा हो गया, वो तो इंसान है, अब बचा नहीं। तो वही फ़र्क पड़ता है। अगर किसी घर में किताब नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो घर समझिए मुर्दों का घर है। इसलिए अपने आप में हमेशा वो क्वालिटी लाने की सोचिए, क्वालिटी लाने का मेहनत करिए, ताकि आप अपने और अपने आगे आने वाले पीढ़ी को एक सच्चा संदेश और एक स्वच्छ मतलब सही और एक रास्ता दिखाइए, बढ़िया रास्ता दिखा सकें। रही बात, कभी कभार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी हो जाता हूँ डिमोटिवेट। घर से दूर किसी शहर, अनजाने शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम सभी का घर पटना में अभी हम लोग हैं, और पटना से लगभग 200 से 250 किलोमीटर के दूर पे हम सभी का घर है। तो सोच सकते हैं घर से बाहर रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग जहाँ हैं वहीं मेहनत कीजिए। ध्यान रखिए कि लोग आपको कुछ दिन के बाद आपसे खैरियत नहीं पूछेंगे कि भाई कैसे हो, आपका सिर्फ व सिर्फ वो आपसे हैसियत पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, अभी कितना कमा लेते हो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप सभी हमेशा मेहनत करने की कोशिश करिए। डिमोटिवेट होने का ही नहीं है, कभी कभार डिमोटिवेट हो जाते हैं, मानता हूँ मैं। तो अपने आप को वो चीज़ देखिए, अपने ज़िंदगी के बारे में वो 5 मिनट ज़रूर सोचें, ताकि आप खुद से मोटिवेट हो सके। मान लीजिए आप किसी का वीडियो देख के मोटिवेट होते रहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेट आप हमेशा रहेंगे। मान लीजिए किसी का मोटिवेशन वीडियो देख लिए, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेंगे मोटिवेट उससे, आप फिर ओकरा बाद कहते जाएंगे मोटिवेशन, सब मोटिवेशन गुम हो जाएगा। इसीलिए
अपने खुद से मोटिवेट होने की सोचिए। खुद हम क्या करेंगे, ध्यान रखें, थोड़ा सा यदि आप अपने ज़िंदगी के बारे में 5 मिनट सोच लेते हैं ना, तो आप कभी भी गलत रास्ते नहीं चुनेंगे, कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुनेंगे। ध्यान रखें, जरा सा दिमाग में ये सोच लीजिए कि यदि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो बाद में मुझे खाने का नहीं मिलेगा, खाने का लालच पड़ जाएगा। इसलिए वो सोचकर आप पढ़िए। अपने माँ बाप के उस सपने को पूरा करने का ज़रूर सोचिए, जो वो सपना आपके माता पिता देखे हैं आपको, जिस समय वो पाल पोस रहे थे बच्चा में, वो सपना वो देखे हैं। तो आप थोड़ा सा उसके सपना को फील करने की कोशिश करिए और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगा ही, लेकिन यदि सच्ची लगन हो तब सफलता मिलना आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है ना। तो मेरे भाई, आप सभी से आग्रह है कि आप जहाँ हैं वहाँ पर मेहनत कीजिए। कहा गया है कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। उन लोगों का क्या करें जो घर से ही नहीं निकलते हैं ठोकर लग जाने के डर से। मतलब एक बात ध्यान रखिए, यदि आप गलत नहीं करेंगे तो सही की उम्मीद भी नहीं रखिए। यदि आपसे कोई भी मान लीजिए सवाल, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आप ये भी उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपसे कभी सही भी होगा, क्योंकि गलत उसका ही होता, सही उसका ही होता है मेरे भाई जिसका गलत होता है, और गलत उसका ही होता है जो ट्राई करता है। जो ट्राई ही नहीं करेगा उसका सही या गलत क्या होगा। कहने का मतलब, किसी आदमी के सामने में एक बुक रख दीजिए, उसको बोल दीजिए कि ये क्या है, तो कह देगा किताब, लेकिन इसके अंदर में क्या है तो बोलेगा लिखा हुआ है। वो ये नहीं बता सकेंगे कि इसके अंदर में कितना ज्ञान लिखा हुआ है। इस ज्ञान के बदौलत हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हो वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए, हमेशा पढ़िए। अपने आप में पढ़ने की आदत डालिए। यदि आप अपने आप में क्वालिटी लाएंगे तभी आपकी दुनिया कुछ अलग होगा, आपका लोग इज्जत करेंगे। और ध्यान रखिए, जहाँ शिक्षा है वहाँ पैसा आ ही जाएगा। इसलिए अपने आप को हमेशा शिक्षा से जुड़े रखिए। शिक्षा दुनिया का एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा हथियार है जहाँ हम सभी लोग को आना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई, हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए, हमेशा कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे इस कोरोना पीरियड में और पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़िए और ज़िंदगी को अनमोल बनाने की कोशिश करिए। ठीक, हम विदा लेते हैं आप सभी से, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।